अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी और मैं हूं आपका मेजबान जावेद खान। जयपुर आगरान गर्ल्स कॉलेज जो घाटगेट बाजार में लोहारों के खुर्रे पर 16 वर्षों से चल रहा है। कॉलेज के पास जमीन न होने की वजह से कॉलेज पर अब ताला लगने का खतरा मंडरा रहा है। आगरान गर्ल्स कॉलेज के जिम्मेदारों ने पहले रामगढ़ मोड़ पर जमीन खरीदी, जिसको महकमा आला तालीम के अफसरान ने सीलिंग जोन में बता दिया। इसके बाद आदर्श नगर विधायक रफीक खान से आगरा रोड पर जमीन दिलवाने की गुहार लगवाई गई। कॉलेज के इंतजामियों ने जमीन के पैसे भी जमा करवा दिए। अब महकमा आला तालीम ने इस जमीन को भी इकोलॉजिकल जोन में बताकर कॉलेज चलाने की इजाजत नहीं दी है। देखिए तस्नीम टीवी की एक खास रिपोर्ट। आगरान गर्ल्स कॉलेज कई वर्षों से चल रहा है। इस कॉलेज से बच्चियों का मुस्तकबिल जुड़ा है। अब उनके मुस्तकबिल पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन विधायक ने हमेशा की तरह इस बार भी काम करवाने का सिर्फ भरोसा ही दिलाया है। गौर करने वाली बात तो यह है कि आदर्श नगर विधानसभा इलाके में 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर है, जिनके भरोसे रफीक खान विधायक बने हैं। आदर्श नगर इलाके के मुस्लिम अक्सरियत हलके में एक भी गर्ल्स या बॉयज कॉलेज नहीं है और एक भी महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल नहीं है। उन्होंने लड़कियों का कॉलेज आगरा रोड पर जाम डोली में खुलवाया है, जहां मुस्लिम बच्चों का ज्यादा फायदा होने वाला नहीं। इंतखाबात के वक्त तो नेता आवाम के दर पर जाते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद आवाम से किए गए वादों को भूल जाते हैं। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर जीनत कैफ़ी और आप देख रहे हैं तस्लीम टीवी। और जैसा कि आपको पता है, आजकल आगरान स्कूल कॉलेज का जो मामला है वो सुर्खियों में है। और ऐसा सुना जाता है, ऐसा मुंतज़िम ने हमें बताया कि एनओसी को लेकर वहां पर बहुत सारी बातें चल रही हैं और कॉलेज बंद होने वाला है। तो आइए इस मामले पर बात करते हैं हम रफ़ीक खान साहब से, जो कि आदर्श नगर असम्बली इलाके के असम्बली मेंबर हैं। इस्तकबाल है आपका। सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस मामले में आप क्या मदद कर रहे हैं? देखिए, आगरान कॉलेज का इशू मेरे पास में आया था और पहले भी 1-1.5 साल से लोगों से बात हो रही है उनकी कमेटी से। और उनका कॉलेज पिछले 15-16 सालों से वहाँ चल रहा है और 6-7 साल से उनके पेनल्टीज़ भी लग रही है। मेरे आने से पहले से उनको एक गवर्नमेंट से गाइडलाइन थी कि भी इतनी कम एकोमोडेशन में आप कॉलेज नहीं चला सकते। इनका एफिडेविट दिया हुआ था कि हम बदल लेंगे उसको, जगह को। अनफॉर्चुनेटली ये उसको जगह को बड़ी जगह पे ले जा नहीं पाए। और जब मैं विधायक बना यहाँ से तो मेरे संज्ञान में आई, तो मैंने जेडीए को लिखा कि भी इनको ज़मीन अलॉट की जाए। फिर कोविड के दरमियान इन्होंने मैनेजमेंट कमेटी ने शायद नए एडमिशन नहीं लिया, अभी मैंने बुलाया था, बात हुई थी मेरी उनसे। लेकिन मैं ये अश्योर कर दूं कि कॉलेज बंद नहीं होने देंगे। मैंने जब ये आए तो मंत्री जी से भी बात करी और कोशिश ये कर रहे हैं कि जब तक इनको जगह का अलॉटमेंट नहीं हो जाए या ये कोई अपनी जगह का मुकम्मल इंतज़ाम नहीं कर ले, चूँकि डिपार्टमेंट से ही बात करी तो डिपार्टमेंट ने कहा कि भाई हम बहुत दिनों से इनको एक्सटेंशन दे रहे हैं और कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं जो सिर्फ डिग्री का काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने मंत्री जी को कहा कि यहाँ जेन्युइन पढ़ाई हो रही है और जेन्युइन छात्राएं हैं। तो मंत्री जी ने कहा मेरे को कि अपन इसको एक बार मुआयना कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको एक्सटेंशन दिला दें। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कॉलेज नहीं बंद होने देंगे। हाँ, बहुत शुक्रिया रफ़ीक खान साहब आपका। और आगरान कॉलेज की लड़कियों के लिए बेहद खुशी की खबर है, क्योंकि हमारे सामने रफ़ीक खान साहब ने ये वादा किया है कि वो कॉलेज को बंद नहीं होने देंगे। देखते रहिए तस्नीम टीवी। डॉक्टर जीनत कैफ़ी हूँ मैं, आपकी को होस्ट। अल्लाह हाफिज़। ये कैसी सियासत है जहां आवाम की भलाई छोड़कर सब कुछ किया जाता है। जिन वादों के तहत नेता चुनकर आते हैं, उन्हीं वादों को ये नेता भूल जाते हैं। विधायक रफीक खान की तरफ से तालीम के लिए कोई पहल नहीं की गई और ना ही कोई दूसरा इदारा खुलवाने की कोई ख्वाहिश रखते हैं, जबकि विधायक के इलाके में कॉलेज और अच्छे स्कूल खोलने के लिए जगह मुहैया है। और एक आंकड़ा तो ये भी कहता है कि विधायक रफीक खान के इलाके में 12वीं के बाद सबसे ज्यादा पढ़ाई छोड़ देने वाली तलबा है। जी, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम केकशा है, मैं आंगरान कॉलेज से हूँ, BA सेकंड ईयर में। अच्छा। मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर कॉलेज बंद होगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा जी। स्टडी पर, और फिर बाद में जब वो बंद हो गया तो पहचान नहीं होगी कि आंगरान कॉलेज से पढ़ा है, कौन सा कॉलेज है, हाँ, बंद हाँ। हो गया है तो कुछ हाँ, पहचान हाँ। नहीं होगी। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा और मतलब कि फ्यूचर में भी प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए वो बंद नहीं होना चाहिए। जी। अच्छा कहकशा, आपने तो वहाँ पे पढ़ा है, तो बताइए कैसी तालीम है वहाँ की, एजुकेशन से- सिस्टम कैसा है? माशाल्लाह से सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बिल्कुल फैमिली सिस्टम है और सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करवाते हैं, सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। तो जी। मुझे बहुत पसंद है वहाँ पे पढ़ाई करना, और मैंने बचपन से स्कूल भी वहीं पर ही किया है। तो उम्मीद कर जी, आपका कॉलेज बंद होने वाला है, ऐसा मतलब सरकार का इरादा है, तो आप क्या कहना चाहती हैं? होना चाहिए। और आपका नाम क्या है? मुबीना। जी, रूबीना। क्योंकि लड़कियां बहुत दूर दूर से यहाँ पर पढ़ने आती हैं, और अगर ऐसे में कॉलेज बंद हो गया तो मुस्लिम लड़कियां कहाँ जाएंगी? हाँ, आप क्या जाएंगी, जी, आप नहीं क्या भाई, सोचती हैं? नहीं बंद नहीं होना चाहिए, पढ़ाई कहाँ करेंगे फिर जाके। जी। सही है। पेरेंट्स, उनकी एक वालदा मौजूद हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। मैम, आपका क्या नाम है? पढ़ो नाम है मेरा, पढ़ो बेगम। अच्छा, तो जवान बेटी को कहाँ छोड़ा है, वो तो अभी नहीं है। जी, कॉलेज बंद हो जाएगा तो फिर? परेशानी हो जाएगी, बहुत परेशानी हो जाएगी अपन को। नहीं, जी जी आप किसी के पास हो तो पढ़ा ले, कोई इसकी पानी हो तो कहाँ से पढ़ाएगा गरीब आदमी? जी। गरीब आदमी की मार है। नहीं, जी सही है। जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। आदर्श नगर इलाके से मुतस्सिल मालवीय नगर इलाके के करीब 2 दर्जन से ज्यादा कॉलेज और आला तालीमी इदारे हैं, जहां बाआसानी आला तालीम हासिल की जा सकती है। इसके अलावा उनके आसपास के इलाके में किशनपोल विधानसभा में विधायक अमीन कागजी ने 2 लड़कियों के कॉलेज, एक महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल, एक सैटेलाइट अस्पताल बनवा दिया है। ऐसे में क्या विधायक रफीक खान मुस्लिम समाज में तालीम को जरूरी नहीं समझते? अगर ऐसा है तो नई आला तालीम के इस हालत के मद्देनजर विधायक के खुद साख्ता नजरिया को अच्छा नहीं माना जाना चाहिए। सरकार की तरफ से इजाजत नहीं मिलने पर ही आसपास के इलाके के सारा मुस्लिम अक़लियत तबके की बच्चियां दाखिला लेने से कासिर रही है। आदाब नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर जीनत कैफ़ी और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आज बात करते हैं उस मुस्लिम इदारे की, उस कॉलेज की जिसमें से हज़ारों लड़कियां तालीम हासिल करके निकल चुकी हैं, लेकिन आज इस तालीमी इदारे पर एक बहुत बड़ा ख़तरा मंडरा रहा है कि ये बंद होने वाला है। तो आइए हम बात करते हैं आंगरान कॉलेज के सेक्रेटरी जनाब निज़ाम साहब से कि वो इस मुतालिक क्या कह रहे हैं। जी, ये कॉलेज करीब 17 साल से जारी है और गरीब और मुस्तहिक बच्चियाँ, बिल्कुल लोअर क्लास की बच्चियाँ हैं, जो हैं अपने गरीब तबके की लोग बच्चियाँ हैं, माइनॉरिटीज़ की हैं, वो बच्चियाँ तालीम हासिल कर रही हैं। पहले 12वीं तक बच्चियाँ पढ़ती थी, ड्रॉप आउट जाती थी। हमने सोचा भाई बच्चों को हायर एजुकेशन दी जाए ताकि वो और आगे फील्ड में जाएं, सरकारी नौकरियों में जाएं। अब हुआ ये कि इस अभी तक तो चल रहा था पेनल्टी के साथ, और हमने पिछले 7 सालों में 43,75,000 हम पेनल्टी दे चुके हैं कॉलेज चलाने के लिए। यानी ये समझिए आप कि हमने बेटियों को पढ़ाने का जुर्माना दिया और जुर्माने के साथ हमने पढ़ाया भी है। लेकिन अभी गवर्नमेंट की जो नई पॉलिसी आई है जो 2021-22 से लागू है, महाविद्यालय, प्राइवेट महाविद्यालय की जो नीति है 2021-22 से, तो उसमें ये क्लॉज हो गया कि भाई 10 साल तक टेम्पोरेरी एनओसी देंगे और 10 साल के बाद में टेम्पोरेरी एनओसी भी नहीं मिलेगी। तो हमें तकरीबन 17 साल हो गए, तो हम उस क्राइटेरिया से बाहर हो गए। हमें पेनल्टी के साथ भी अब एनओसी नहीं मिल रही है, एनओसी एक्सटेंड नहीं हो रही है। अब बच्चियां जो हैं वो जो सीनियर सेकेंडरी पास आउट हैं, दूसरी कॉलेज स्कूलों से भी आती हैं, हमारे स्कूल की बच्चियां भी हैं, तो उनके एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं। एडमिशन अगर लेते हैं और पर मान्यता अगर नहीं मिलती है, एनओसी एक्सटेंड नहीं होती है, तो हमें दिक्कतें आएंगी। बच्चियों की एप्लीकेशन हमारे पास हैं, सारा जो बच्चियों का मुस्तकबिल है वो अंधेरे में हो जाएगा। बिल्कुल अंधेरे में हो जाएगा, और वो बच्चियां और कहीं पढ़ भी नहीं पाती। वो चाहती हैं कि हम तो आंगरान में पढ़ेंगे और कॉलेज चलेगा तो पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे।
वो बच्चियाँ ड्रॉप आउट हो जाएंगी। हमें तकलीफ़ इस बात की है और हम गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं कि या तो आप इसको जब तक ज़मीन दस्तयाब नहीं हो तब तक इसको परमिशन दी जाए, ठीक है। और हम गवर्नमेंट से परमिशन नहीं मांग रहे हैं और कुछ नहीं लेते हैं। पूरे रिसोर्सेज हमारे हैं, बच्चों को बिल्डिंग हमने बनाई है बच्चों को पढ़ाने के लिए, हमारी बेटी को पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो कॉलेज गवर्नमेंट से हमें इतना सी रिक्वेस्ट है कि कम से कम हमें इस कॉलेज चलाने की परमिशन तो दे दें और नॉर्म्स पूरे करने के लिए ज़मीन मुहैया करा दें। हम डिज़र्व करते हैं तो हमें ज़मीन मुहैया करा दें, इंस्पेक्शन कर लें। ये पूरी संस्था तो 45 साल से चालू है। जी निज़ाम साहब, मैं पूछना चाहूँगी कि क्या आपने इसके लिए कहीं ज़मीन देखी है, निशानदेही की है? जी हाँ, पहले तो हमने करबला में देखी थी, हज हाउस के बिल्कुल बैक साइड में थी, लेकिन वो किसी वजह से टेक्निकल रीज़न से वो ज़मीन रिजेक्ट हो गई कि भाई यहाँ अलॉटमेंट नहीं हो सकता आपका। फिर हमने बगराना में 2 ज़मीनें निशानदेही की हैं और दोनों ज़मीनों के पूरे नक्शे वगैरह, TS सर्वे, गूगल सर्वे वगैरह जितनी फॉर्मेलिटीज़ होती है सब पूरी कर दी हमने और वो अब भी अंडर प्रोसेस है, फाइनल स्टेज में है। और रफ़ीक साहब से हम मिले थे, रफ़ीक साहब भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जब भी हम जाते हैं जो जिसको फ़ोन करना उसे फ़ोन करते हैं। कल भी हम गए थे उनसे मिलने और ज़मीन के सिलसिले में, इस कॉलेज की NOC बढ़ाने के सिलसिले में। तो उन्होंने भी ये कहा भाई मिनिस्टर के लेवल में है, मिनिस्टर से मैं बात करूँगा। और वो कल शायद मिनिस्टर आज या कल में वो मीटिंग करेंगे, हो सकता है हमारा डेलीगेशन लेके वो जाएं। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि जब तक ज़मीन मुहैया नहीं हो, अलॉटमेंट नहीं हो, तब तक इस कॉलेज को चलाने की परमिशन दी जाए ताकि हमारी बेटियां की पढ़ाई जारी रह सके, वो ड्रॉप आउट नहीं हो। ये हमारा तो आप ये रफ़ीक खान साहब से कब मिले थे आप, जो MLA हैं, आदर्श नगर के MLA हैं ना ये? उनके अंडर में आता है क्या ये? जी बिल्कुल। देखिए ये जो आदर्श नगर एरिया है ये रफ़ीक खान साहब के अंडर में है, उन्हीं से हम मिले थे। वो हमारे MLA हैं और पहला हक़ हमारा उन्हीं पर है, उनका हक़ हमारे पर है। और ये जो बगराना की ज़मीन है वो भी आदर्श नगर एरिया में ही आती है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही है, तो इसलिए बड़ा इजी रहेगा ये, ठीक है ना। और वो लैंड बिल्कुल अनडिस्प्यूटेड है, उसमें किसी तरह कोई डिस्प्यूट नहीं है। और जो रिक्वायर्ड है हमें 3000 वर्ग मीटर ज़मीन करीब कम से कम, तो वो पूर्ति हो रही है उसमें। वो 3000 वर्ग मीटर से ज़्यादा है। एक ज़मीन है 4600 वर्ग मीटर, एक ज़मीन है 3000 समथिंग वर्ग मीटर। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है तो क्या रफ़ीक खान साहब ने आपको तसल्ली दिलाई है कि वो ये काम जल्द कर देंगे? क्योंकि इतनी सारी लड़कियों के मुस्तकबिल का सवाल है, एक तो मुसलमान वैसे ही नहीं पढ़ाते हैं। बिल्कुल उन्होंने तसल्ली दिलाई है और उन्होंने ये तक कहा कि मैं हर तरह से तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है ना, जहाँ चलना पड़ेगा वहाँ चलूँगा। और अभी उनको पहले तो ये मिनिस्टर जो अभी अपने राजेंद्र सिंह जी यादव हैं उनसे मिलने का प्रोग्राम है, और वो आउट ऑफ स्टेशन थे, शायद आजकल में आने वाले हैं। वो आ जाएंगे तो आज या कल में वो डेलीगेशन लेके जाएंगे हमारे साथ, वो मिलेंगे और हमारी जो भी ये तकलीफ़ है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। आपको लगता है रफ़ीक खान साहब सच्चे दिल से कोशिश कर रहे हैं इस इदारे के लिए? भाई कल हम तकरीबन 1.5-2 घंटे उनके साथ रहे और हमारे सामने उन्होंने फ़ोन किया और हमें फ़ोन से सुनाया भी। जो अपने कमिश्नर हैं एजुकेशन डायरेक्टरेट में, तो कमिश्नर से बात की उन्होंने, सुचि त्यागी जो है मिसिस सुचि त्यागी, उनसे बात की उन्होंने पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया। लेकिन अल्टीमेटली जो है ना वो मिनिस्टर पे डिपेंड करता है। मिनिस्टर की नॉड उसमें होनी चाहिए, मिनिस्टर की कंसेंट उसमें होनी चाहिए, तब जाके ये एक्सटेंशन मिल जाएगा हमें। मुस्लिम इलाके में सिर्फ नगर निगम की जानिब से ही काम करवाए जा रहे हैं। नगर निगम के अलावा विधायक के कितने काम हैं, खुद विधायक अपना मुहासिबा कर ले, क्योंकि विधायक रफीक खान की तरफ से शिक्षा के लिए भी कोई पहल नहीं की गई और ना ही कोई दूसरा इदारा खुलवाने में उन्होंने अपनी दिलचस्पी दिखाई। जबकि विधायक से जब भी कॉलेज के लिए जमीन दिलवाने की मांग की जाती है उस वक्त वो जानबूझकर सिर्फ एक्सटेंशन ही दिलवाते हैं। अभी कांग्रेस सरकार के 2 बरस बचे हैं। 2 बरसों में 3 कॉलेज, 4-6 स्कूल, 1-2 अस्पताल खुलवाए जा सकते हैं और लोगों की नाराजगी से बचा जा सकता है। साथ ही नगर निगम के जरिए करवाए जा रहे सीवर लाइन, सड़कों की तामीर आदि कामों में अच्छी देखभाल कर तरक्की की जा सकती है। विधायक के इलाके की लड़कियां 12वीं दर्जे के बाद या तो घर बैठ जाती है या फिर पढ़ने जाने के लिए काफी दूर का सफर करना पड़ता है। रफीक खान जो विधानसभा के इंतखाबात में भाषण देते थे और कहते थे कि आदर्श नगर विधानसभा की तरक्की अच्छे तरीके से की जाएगी,
इसका मतलब तो ये नहीं हुआ कि विधायक मुस्लिम इलाके को आदर्श नगर विधानसभा में नहीं समझते। फिलहाल देखना होगा कि आगरान गर्ल्स कॉलेज को कुछ राहत मिलती है या फिर कॉलेज पर बंद होने का खतरा यूं ही मंडराता रहेगा। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।